अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज 13वां पाशुर है। इस पाशुर में बकासुर को मार डालने वाले भगवान श्री कृष्ण का और रावण का वध करने वाले भगवान श्री राम का संबोधन किया जाता है। श्री गोदम्बा जी सखी को जगाती हुई कहती हैं, हे प्रतिमा के समान सुंदर सखी, उठो जागो। पक्षी कोलाहल कर रहे हैं। भगवान का यशोगान करती हुई व्रत करने की जगह पहुंच गई हैं। शुक्र उदित हुआ और गुरु अस्त हुआ। पक्षियों ने कलकल कर दिया। सुशीतल जलाशय में गोता मारकर स्नान किए बिना क्यों सो रही हो? तुम चोरी कर रही हो? भीतर सोती हुई गोपी बोली कि मैं नींद नहीं ले रही हूँ, किंतु जागकर श्री कृष्ण का गुणानुसंधान कर रही हूँ, अतः जरा ठहरिए, इस काम से निवृत्त होकर आ जाऊंगी। तब बाहर रहने वाली गोपियाँ कहती हैं, कलड़म तरविंदुर, यही तुम्हारी बड़ी भूल हो गई। हम इतने जन तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई बाहर खड़ी हैं, तुम इसकी परवाह न करती हुई चोर की तरह अकेली कृष्ण अनुभव कर रही हो, यह बड़ा अनुचित है। अतः हमारी गोष्ठी में मिलकर हमारे साथ ही भगवान का ध्यान, सेवा इत्यादि करो। यहाँ पर नयन के सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। आचार्य के विषय में नयन का सौंदर्य विवेचन ज्ञान ही होगा। विवेचन ज्ञान का अर्थ है भगवान और आचार्य के परतंत्र रहना, अर्थात पतिव्रता स्त्री की तरह अनन्य भक्त होकर रहना। पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, इसका अर्थ है आचार्य द्वारा उभय वेदांत के अर्थों को सीखने के लिए एकत्रित हुए शिष्यों का सकुतूहल वार्तालाप है। सदर्शियों का उपदेश देने वाले सदाचार्य एवं उपदेश पाने वाले इच्छुक सचिष्य मिलना बहुत कठिन है। भगवान का यशोगान करती हुई व्रत करने की जगह पहुंचना, इसका अर्थ है रावण, कंस आदि की तरह राजसी तामसी रहने वाले कुदृष्टि मतावलंबियों का वाद युद्ध करने वाले आचार्य का यशोगान करते हुए, कालक्षेप करते हुए ग्रह पहुंच गए। गुरु रज व तम गुणों का प्रतीक है, शुक्र सात्विक गुणों का प्रतीक है। गुरु का अस्त होना और शुक्र का उदय होना, इसका गुणार्थ है इस संसार के पिंजरे में फंसने से पहले ही आचार्य श्री चरणों में आश्रय लेना चाहिए। संसार के पिंजरे में फंसने से भगवत सन्मुख होना अत्यंत कठिन होगा। सुशीतल जल में गोता लगाए बिना क्यों सो रही हो? इसका अर्थ है आचार्य का कालक्षेप सुशीतल जल की तरह है। कालक्षेप श्रवण किए बिना तुम क्यों समय गंवा रही हो? आचार्य के कालक्षेप से अहंकार, ममकार, विषय प्रामाणिकता रूपी गंदगी हमारे से निकलेगी और भगवत विषय रूपी स्वच्छता जागृत होगी। चोरी कर रही हो, इसका अर्थ है आचार्य के कालक्षेप को अकेले ही सुनकर आनंद ले रही हो, सभी सखियों को साथ में नहीं ले रही हो। भगवत भागवत आचार्य कृपा का अनुभव सेवन अकेले नहीं करना, सभी आत्म बंधुओं के साथ मिलकर करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण।